कि जहाँ पे संस्था रजिस्टर्ड हो, जहाँ पे डॉक्टर साहब डिग्रीधारी हो, वहाँ पे आप लोग भी जाइए। सकरा प्रखंड है जहाँ पे सुनीता को दोनों किडनी निकाल लिया गया था। यह वही सकरा प्रखंड है जहाँ पे एक महिला को मूत्रनली काट लिया गया था। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपके पास रजिस्टर्ड संस्था है कि अवैध रूप से चल रहा है? नहीं, देखिए, लाइसेंस लेने के लिए जो ऑफिशियल चीज़ है उसमें सबसे पहले तो आपको ये मेडिकेयर जो कचरा का प्रबंधन का है उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी कि जब सब चीज़ रजिस्टर्ड है तो सर के पास फोटो स्टेट भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन इनके पास जो हार्ड कॉपी होता है वो हार्ड कॉपी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशु न्यूज़। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड के सुजावलपुर में आए हुए हैं। आपको हम पहले ही सूचित किए थे कि इसे सकरा और सुजावलपुर एवं समझिए कि सकरा प्रखंड में वैसे कई सारे अवैध रूप से नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड और जांच घर चल रहे हैं, जहां पे हम पहुंच कर ये सभी जनता को, सभी पब्लिक को ये गुमराह से बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पे संस्था रजिस्टर्ड हो, जहाँ पे डॉक्टर साहब डिग्रीधारी हो, वहाँ पे आप लोग भी जाइए। तो अभी हम पहुँचे हुए हैं आरपी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर अरुण कुमार का नर्सिंग होम बताया जा रहा है। और उसके बाद इस पर बोर्ड पे रजिस्ट्रेशन नंबर 34/14 भी लिखा हुआ है। और उसके बाद ISO से प्रमाणित भी बताया जा रहा है, जो ISO होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आपको हम दूसरी बात बता दें कि यहाँ पे जो नर्सिंग होम चलाया जा रहा है, यहाँ पे बताया गया है हमको कि निम्न तरह के डॉक्टर साहब आते हैं, डिग्रीधारी डॉक्टर साहब आते हैं। अब हम यहाँ के संचालक महोदय के पता चला है कि यहाँ पे संचालक महोदय अरुण कुमार जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे कौन कौन से सुविधा आप दे रहे हैं, आपके पास कौन से डिग्रीधारी डॉक्टर आते हैं, और उसके बाद क्या कहता है कि आपका संस्था रजिस्टर्ड है तो आखिर कहाँ से रजिस्टर्ड है, और उसके बाद लोगों को, आम जनों को क्या सुविधा यहाँ से दिया जाता है, वो सभी मुद्दों पर बात करेंगे। फर्स्ट में हम जैसे इन किए तो देखिए यहाँ पे दवाई दुकान है जहाँ कस्टमर मतलब अपना दवाई लेते होंगे। और उसके बाद जिस प्रकार हम आगे अंदर बढ़ेंगे, एक बोर्ड लगा हुआ है जो डॉक्टर राहुल कुमार का है, जो BDS डिग्रीधारी हैं, वो इनका बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आम जनों को किस प्रकार की सुविधा दी जाती है। यह वही सकरा प्रखंड है जहाँ पे सुनीता को दोनों किडनी निकाल लिया गया था। यह वही सकरा प्रखंड है जहाँ पे एक महिला को मूत्रनली काट लिया गया था। यह वही सकरा प्रखंड है जहाँ एक वृद्ध व्यक्ति को हाइड्रोसील निकाल लिया गया था। यह वही सकरा प्रखंड है। तो जब ये सुनीता किडनी कांड हुआ, उसके बाद कई सारे नर्सिंग होम पे, कई सारे अल्ट्रासाउंड केंद्र पे, कई सारे जाँच घर केंद्र पे तो छापेमारी हुई, सिविल सर्जन खुद पहुँचे। उसके बाद धीरे धीरे लोग फिर से चालू करना आरंभ कर दिए। अभी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, यहाँ के संचालक महोदय से बात करेंगे कि आखिर पेशेंट तो यहाँ है लेकिन उनका इलाज कौन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? अंदर चलिए, डॉक्टर साहब अंदर है। हाँ सर, मेरा नाम मिथुन कुमार शर्मा हुआ, हिमांशु न्यूज़ चलाते हैं। ठीक है, आप थोड़ा अपना परिचय। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, हम इस संस्था के संचालक हैं जी। डॉक्टर अरुण कुमार आपके बोर्ड पे लिखा हुआ था। प्रैक्टिस भी हम करते हैं। हाँ, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपके पास रजिस्टर्ड संस्था है कि अवैध रूप से चल रहा है? नहीं, मेरा रजिस्टर्ड संस्था है और वो बजाते हमारे फ्लैक्स बोर्ड पर, हमारे जो डिस्प्ले है उस पर दिया हुआ है जी। हाँ। कब रजिस्टर्ड करवाए थे? ये 14 में कराए थे हम। कितना दिनों का होता है? वो 1 साल का होता है, हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है। हाँ, हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है। इस बार कब डेट खत्म हुआ था उसका? मेरा ये नवंबर में हुआ था। खत्म हुआ था। हाँ, फिर नवंबर से आप फिर नवंबर से रिन्यूअल करवा लिए हैं, फिर नवंबर में ख़त्म होगा। लाइसेंस लेने के लिए ऐसे सकरा में बहुत सारे अवैध रूप से चल रहे हैं, हालांकि आपका तो रजिस्टर्ड बताया गया है। लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या कैटेगरी है, क्या क्या फिल करना पड़ता है? देखिए, लाइसेंस लेने के लिए जो ऑफिशियल चीज़ है उसमें सबसे पहले तो आपको ये मेडिकेयर जो कचरा का प्रबंधन का है उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। फायर डिपार्टमेंट से जो है, हाँ, उससे आपको NOC लेना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ हैं या फिर डॉक्टर हैं, हाँ, उनके बारे में आपको जो लिखित है वो देना पड़ेगा, उनका ये कहिए कि सहमति दें। चलिए, आपके हॉस्पिटल में सिर्फ OPD ही क्या पेशेंट आते हैं कि सर्जरी वाले भी आते हैं? नहीं, मेरे यहाँ सर्जरी वाले भी आते हैं, गायनी में भी लोग हैं, हाँ, जो टाइम टू टाइम आती हैं। हाँ, और इसमें डॉक्टर साहब डिग्रीधारी हैं कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल हैं, बिल्कुल है। आते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं? नहीं, उनका सबका शेड्यूल बना हुआ है। कौन डॉक्टर साहब? जैसे अभी आके लोग चले गए हैं, और अभी पेशेंट कुछ है आपके? हाँ, सिंपल प्रैक्टिस की बात है तो हम खुद करते हैं। मन पेशेंट को देख रेख करने की बात है तो हम खुद करते हैं। आप कहाँ से पढ़ाई किए? मेरा अल्टरनेटिव मेडिसिन से है। हाँ, अल्टरनेटिव मेडिसिन से मेरा MBBS हुआ। हाँ, तो हम पेशेंट का देख रेख हम खुद करते हैं। बाकी बात जो और सिस्टेमिक काम होता है वो अलग अलग लोग हैं, आते हैं। थोड़ा वो जो आपका 1 साल का रिन्यूअल मतलब फॉर्म है जो इस संस्था का रजिस्टर्ड का है, वो थोड़ा दिखाना चाहिएगा। जी नहीं, वो हमारे इस संस्था के अध्यक्ष के पास है। आपके पास रहना चाहिए। अध्यक्ष के लेके क्या करेंगे? आपके पास फोटो स्टेट रहना चाहिए। ना, ठीक है। हाँ, जो पेपर उनके पास गया, अभी हम उसको वहाँ से लाए नहीं है, ले आएंगे तो फिर दिखाएंगे।
ISO से मान्यता प्राप्त लिखा हुआ है, वो क्या होता है वो ISO से उसका एक टीम आती है, वो इसको जांच करती है और उसके हिसाब से जिसमें सुविधा है कि नहीं है उस ग्रेड कैटेगरी का वो अपना प्रमाण देते हैं। क्या होता है मतलब उसका काम क्या है? उसका काम है जो हमारा संस्थान चाहे कोई भी संस्थान है, हाँ, उसमें जो फैसिलिटी है, हाँ, वो मानक के अनुरूप है या नहीं है, या किस स्टैंडर्ड का है। कौन साल वो करवाए थे ISO, कितना से कितना दिनों तक? हाँ, वो तो 5 साल का होता है हाँ, शुरू में? 5 साल का होता है, वो रिन्यूअल करते हैं। हाँ, और अगला टर्म उनका आने वाला है ये, हाँ, हो सकता है तो वो 25 में जैसे आएंगे। एकदम कंठस्थ है ना कि आपका रजिस्टर्ड संस्था है? बिल्कुल। लेकिन आप कागज़ नहीं दिखाइए। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर तो सर सब लिखे हुआ है। मतलब नहीं, आपको आपका अधिकार है, आप अपना पता कर लीजिए। फोटो स्टेट तो रहना चाहिए आपके पास। नहीं है, रहना चाहिए है, जो भी है बिना अध्यक्ष की अनुमति के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष साहब, पेशेंट जब आता है तो अध्यक्ष साहब को फ़ोन करते हैं हमारे में पेशेंट आ गया। नहीं, वो बात नहीं है। जो ऑफिशियल वर्क है उसका भागी वो रहते हैं, उनके अधीन कुछ सब। कितना बेड है आपके? मेरे यहाँ 10 बेड है, लेकिन 8 बेड काम को किए हैं। बाथरूम, टॉयलेट, ये सब कुछ है। प्रदूषण वगैरह है कि नहीं? हाँ, सब कुछ। लोग का कागज़ है कि नहीं? सबका पेपर है। कागज में आपके पास अभी कुछ नहीं है? मेरे पास सब पेपर है। अभी आपके पास कुछ नहीं? मेरे पास सब पेपर है, पॉल्यूशन का पेपर है, फायर का है, पॉल्यूशन बोर्ड का, हाँ, जो ऑनलाइन लेना है उसके लिए उसका भी पेपर है। जो मतलब अभी आपके पास कुछ नहीं है? अभी उपलब्ध फोटो कॉपी भी नहीं है? तो आ जाएगा। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, हम इस संस्था के संचालक हैं। चलिए, सर से मिले काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन चलिए थोड़ा हम आपको और कुछ बताना चाहेंगे जो सर के माध्यम से नहीं बताया गया है। और वो क्या चीज़ है, गेट खोलते हैं हम आपको। हम बता दें कि अंदर पेशेंट है। चलिए, हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, हालांकि पेशेंट है तो पेशेंट को घबराहट भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि सर बोले कि हमारे संस्था का सभी चीज़ मौजूद है। जो पॉल्यूशन भी है, फायर ब्रिगेड का लाइसेंस भी है, उसके बाद संस्था रजिस्टर्ड है उसका लाइसेंस है, उसके बाद ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन उसका जो होता है वो कितना से कितना था वो तो सर बताए नहीं, लेकिन वो उसका भी हमको रजिस्टर्ड है। यानी कि जब सब चीज़ रजिस्टर्ड है तो सर के पास फोटो स्टेट भी नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए पब्लिक अगर देखना चाहे, पब्लिक अगर संतुष्ट होना चाहे तो ये नहीं दिखा सकते हैं। इनका कहना है कि जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे अध्यक्ष के पास है। अब इनका कौन अध्यक्ष है, हालांकि संस्था के संचालनकर्ता खुद बताए हैं, लेकिन इनका जो भी डॉक्यूमेंट है वो अध्यक्ष के पास है। तो अध्यक्ष साहब से भी निवेदन है कि थोड़ा इनका फोटो स्टेट दिया जाए, और फोटो स्टेट यहाँ बजाबते से लगा रहता, तब जाके पेशेंट को भी मतलब संतुष्टि मिलता, पेशेंट के परिवार को भी संतुष्टि मिलता, चाहे आम जनों को भी संतुष्टि मिलता कि वाकई में संस्था रजिस्टर्ड है। हालांकि बोर्ड पर तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन इनके पास जो हार्ड कॉपी होता है वो हार्ड कॉपी नहीं है। और हार्ड कॉपी नहीं है इसलिए कहा कि ये अध्यक्ष साहब के यहाँ पहुँचाए हुए हैं। इनका कहना है कि मेरे यहाँ सर्जरी और OPD दोनों सुविधा उपलब्ध रहता है। जब सर्जरी का चाहे OPD का ऐसा कोई टाइम आता है तो हम डॉक्टर साहब को बुलवाते हैं, और पेशेंट को जो देख रेख करना पड़ता है वो हम खुद से करते हैं। तो आप देख रहे थे हिमांशी न्यूज़, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।